नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी वाले सेगमेंट में स्वतंत्रता व संप्रभुता के पश्चात न्याय यानी जस्टिस से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग न्याय से संबंधित उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड में सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के साथ साथ यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए हैं। आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? सामाजिक पहलू पर, नैतिक पहलू पर, या विधिक पहलू पर, या राजनीतिक पहलू पर? तो यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश यूनानियों से ही होता है। यूनानी विचारकों ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, उच्चतम जीवन के साधन के रूप में देखा है। यूनानी दर्शन में कानूनी विचार भी नैतिक रूप में उभर कर सामने आया है। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय को एक आदर्श के रूप में देखा। प्लेटो के अनुसार न्याय वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जॉन रॉल्स अपने न्याय संबंधी सिद्धांत में। पहला है, राजनीतिक बाध्यता की उदारवादी संकल्पना का सामाजिक न्याय की पुनर्वितरणात्मक संकल्पना से समाधान स्थापित करता है। दूसरा, क्या शुभ और वांछनीय है इसके निर्धारण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत की अभिपुष्ट करता है। थर्ड है, न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संविदा के उपकरण का प्रयोग करता है। फोर्थ है, यह मानता है कि पुनर्वितरण का सरोकार व्यक्ति स्वतंत्रता को पराभूत करता है। फिर इसके बाद कोट दिए गए हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 3 सही है, या 1 2 सही है, 1 और 3 सही है, या 2 और 4 सही है? तो पहला है, राजनीतिक बाध्यता की उदारवादी संकल्पना का सामाजिक न्याय की पुनर्वितरणात्मक संकल्पना से समाधान स्थापित करता है, एकदम सही कथन है। दूसरा है, क्या शुभ और वांछनीय है इसके निर्धारण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत के अभिपुष्ट करता है। रॉल्स उपयोगितावादी नहीं है, तो ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। थर्ड है, न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संविदा के उपकरण का प्रयोग करता है, एकदम सही। हाब्स, लॉक, रूसो के बाद रॉल्स जो है पहला विचारक है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का उपयोग करता है, तो थर्ड जो है सही हो जाएगा। फोर्थ, यह मानता है कि पुनर्वितरण का सरोकार व्यक्ति स्वतंत्रता को पराभूत करता है, व्यक्ति स्वतंत्रता को पराभूत नहीं करता है, तो एक फोर्थ ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जॉन रॉल्स अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में उपयोगितावादियों की आलोचना की है। आधुनिक काल में वह न्याय उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक संविदा का प्रयोग करता है। रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक बुनियादी स्वतंत्रता को समान अधिकार होना चाहिए और यही अधिकार अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाना चाहिए कि अवसर की निष्पक्ष समानता के आधार पर सभी को प्राप्त पद और दर्जे प्रभावित हों, न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोग को सर्वाधिक लाभ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की न्याय की अवधारणा का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय तत्व है? प्लेटो की न्याय की अवधारणा क्या केंद्रीय तत्व है? स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, या समन्वय है? तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा का जो केंद्रीय तत्व है वो है समन्वय। समन्वय, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार अपने प्रकृतिस्थ गुणों के अनुसार कार्य करना न्याय है। तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर प्लेटो ने लोगों का वर्गीकरण किया। व्यक्तिगत स्तर पर न्याय तभी सुलभ होगा जब इन तीनों गुणों का आपस में समन्वय हो और विवेक मार्गदर्शन करे। सार्वजनिक स्तर पर उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और संरक्षक जो क्रमशः तृष्णा, साहस और विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्याय की अभिव्यक्ति के लिए अपने अपने कार्य करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण निहितार्थ नहीं है? न्याय का महत्वपूर्ण निहितार्थ नहीं है। ऑप्शन है, यह उचित स्थिति की मांग करता है, यह नैतिकता की शर्त से संलग्न है, यह लाभ एवं हानि के युक्त वितरण को इंगित करता है, इसकी जड़ें सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में है। तो न्याय का महत्वपूर्ण निहितार्थ ये तीनों है। ए भी है, यह उचित स्थिति की मांग करता है। बी, यह नैतिकता की शर्त से संलग्न है। सी, यह लाभ हानि से युक्त
वितरण को इंगित करता है, लेकिन ये इसकी जड़ें सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में ही एकदम गलत हो जाएगा। तो डी जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित या सोफिस्ट वर्ग से संबंधित? तो प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक है न्याय से संबंधित। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। न्याय का अर्थ है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है या बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो न्याय का अर्थ है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, समाज में किसी प्रकार की असमानता न हो और किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सभी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही न्याय है। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी की व्यवस्था माँ करती है। वे आगे कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? थ्रेसिमेगस के अनुसार न्याय का अर्थ है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, माइट इज राइट। सेफालस कहते हैं न्याय सत्य बोलने तथा अपना कर्ज चुकाने में है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने मनुष्य की आर्थिक तार्किकता के सिद्धांत को न्याय की अवधारणा से संबद्ध करने का प्रयास करते हैं? ऑप्शन है J.W. चैपमैन, लियो स्ट्रास, बार्टोमोर या कार्ल डायस। तो मनुष्य की अपनी आर्थिक तार्किकता के सिद्धांत को न्याय की अवधारणा से संबद्ध करने का प्रयास करते हैं J.W. चैपमैन। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने समर्थन किया है न्याय की सार्वभौमिक सिद्धांत का, न्याय के शुद्ध विधिक सिद्धांत का या न्याय का तात्विक सिद्धांत का या न्याय के उपयुक्त सभी सिद्धांत का? तो प्लेटो समर्थन करते हैं न्याय के तात्विक सिद्धांत का। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को जिस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा उद्घाटित किया उससे न्याय के विधिक और सार्वभौमिक सिद्धांत को समर्थन नहीं मिलता। प्लेटो का न्याय देश काल से आबद्ध स्वेच्छाचारी दर्शन पर आधारित है जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है। संपूर्ण न्याय प्रणाली को दार्शनिक राज्य पर आधारित कर न्याय के तात्विक सिद्धांत का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा या निर्वाचन सत्ता द्वारा? तो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है संविधान द्वारा। पॉलिटिकल जस्टिस जो है संविधान द्वारा सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। तो जो राजनीतिक न्याय है वो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है। न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। अब इसमें कूट दिए हुए हैं, ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। बी है ए आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं करता। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च अच्छाई न्याय है, एकदम सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है कथन आर कि न्याय व्यक्ति को उसका अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो कूट ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन दक्षिण पंथ न्यू राइट सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अस्वीकृत करता है क्योंकि यह स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, प्रतिभा का विरोध करता है, दक्षता में सहायक नहीं है, विभिन्न मांगों और आवश्यकताओं का सम्मान नहीं करता। कूट है 1 और 2, 2 और 3, 1 3 और 4, 1 2 3 4। तो जो नवीन दक्षिण पंथ न्यू राइट सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अस्वीकार करता है क्योंकि यह प्रतिभा का विरोध करता है और दक्षता में सहायक नहीं है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देना, गोरे काले, स्त्री पुरुष, सवर्ण दलित आदि में किसी भी अंतर को मिटाते हुए समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके साथ ही जो वर्ग अतीत में विकास प्रक्रिया के तहत पिछड़ गए उन्हें आरक्षण या विशेष सहूलियतें देकर समान व्यवस्था में लेकर आना। दक्षिणपंथियों को रूढ़िवादी भी कहा जाता है, पर समय के साथ विचारधाराओं में परिवर्तन के कारण एक नवीन दक्षिणपंथी विचारधारा अस्तित्व में आई है जो यह मानती है कि समान अवसर के नाम पर दिए जा रहे आरक्षण, सुविधाओं और प्राथमिकताओं ने वास्तविक प्रतिभावान लोगों को किनारे किया है तथा सेवाओं दक्षता संबंधी गिरावट भी उत्पन्न की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर, निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक व अमनोवैज्ञानिक, यह किसका कथन है? ऑप्शन है जोड़, प्रोफेसर कार्ल पॉपर या सेबाइन या बार्कर। तो न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर, निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक व अमनोवैज्ञानिक है, ये कथन है बार्कर का। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल्स की न्याय की धारणा है समाजवादी, समुदायवादी, उपयोगितावादी या उदारवादी। राल्स की न्याय की अवधारणा है उदारवादी, लिबरल। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। राल्स ने 20वीं सदी के उदारवादी परंपरा के अमेरिकी विचारक हैं। इनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस न्याय की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने आज के उदारवादी समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनका न्याय सिद्धांत हाब्स, लॉक, रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित है। इनके न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को उच्चतम सामाजिक आदर्श बनाकर मूल पदार्थों जैसे वेतन, संपत्ति, अवसर, अधिकार, स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, शक्ति व क्षमता को पुनर्वितरण द्वारा उपलब्ध कराना है। राल्स के अनुसार न्याय पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्याय को उचितता या फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है डुग्वी, ब्राइस, डायसी या जॉन राल्स। तो न्याय को उचितता या फेयरनेस के रूप में परिभाषित किए हैं जॉन राल्स। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवादी विचारक हैं? चार्ल्स टेलर, जॉन राल्स, मैक्स फर्सन व हेयक। राल्स नहीं है, मैक्स फर्सन भी नहीं है, हेयक भी नहीं है, तो चार्ल्स टेलर जो है उदारवादी विचारक है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जॉन राल्स, लॉर्ड एक्टन, टोनी या जेएस मिल। तो बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, यह कथन है जॉन राल्स का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? वितरणात्मक न्याय, सर्वसुलभ न्याय, प्रत्ययात्मक न्याय या शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो राल्स ने अपने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। राल्स के अनुसार न्याय के लक्षण है, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार, उपर्युक्त सभी। तो राल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं उपर्युक्त सभी, यानी सामाजिक न्याय से सरोकार भी, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता भी, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? इसके पहले एक्सप्लेनेशन इसमें हम लोग देख चुके हैं। तो न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है, ये हीगल कथन नहीं है, मार्क्स का भी नहीं है, टेलर का भी नहीं है जॉन राल्स का। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? ऑप्शन ए जॉन राल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाए? ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सेंट ऑगस्टाइन, डी और जॉन लॉक। तो ये कथन है सेंट ऑगस्टाइन। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑगस्टाइन 5वीं शताब्दी के प्रारंभ का राजनीतिक दार्शनिक है। यह पहला राजनीतिक दार्शनिक है जिसने लौकिक और धार्मिक क्षेत्र के बीच सीमा रेखा खींचकर राजनीतिक दर्शन की उपयुक्त सीमाओं की समस्या सामने रखी। ये क्रमशः राज्य और चर्च के क्षेत्र थे। इनके अनुसार राज्य स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है
ऑगस्टाइन न्याय को राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानता है। इसके अनुसार जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन बी जो है सेंट ऑगस्टाइन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। यह शब्द निम्न में से किनके हैं? तो यह कथन है ऑगस्टाइन का। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यानी माइट इज राइट की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सोफिस्ट विचारक थ्रेसीमेकस। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो न्याय के सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ दार्शनिकों सेफालस, लूका, एडिमेंटस व थ्रेसीमेकस के साथ संवाद करते हैं, जिसमें वे दार्शनिक निम्न परिभाषा देते हैं। सेफालस न्याय सत्य बोलने तथा अपना ऋण चुकाने में निहित है। थ्रेसीमेकस जिसके पास शक्ति है उसका अधिकार मान्य होता है, अर्थात शक्तिशाली का हित ही न्याय है। लूका कह रहे हैं कि न्याय भय की संतान है। सुकरात कह रहे हैं कि न्याय संपत्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित है, अतः समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त है, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य का सर्वोच्च सद्गुण है। प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग, सैनिक व शासक तीनों का अपने अपने कार्य संपादित करते रहना ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, किसने कहा? ये तो कहा है थ्रेसीमेकस। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये कथन है थ्रेसीमेकस का। जस्टिस शब्द जज से निकला है। जज का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? तो जज अंग्रेजी से है, फ्रांसीसी से है, लैटिन से है या हिंदी से है? तो जस्टिस शब्द जज से निकला है, इसका संबंध है लैटिन भाषा से। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जस्टिस शब्द जज से निकला है, जज का संबंध लैटिन भाषा से है। जज का अर्थ है कानून या न्याय। लैटिन भाषा में न्याय को जस्टिसिया भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी, बहुलवादी? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देते हैं मार्क्सवादी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मार्क्सवादी सामाजिक न्याय पर बल देते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास का पूर्ण अवसर प्रदान हो। राज्य अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करे जो समानता पर आधारित हो। मार्क्सवाद के सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व के करोड़ों लोगों ने इसे अपनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, या सभी प्रकार के भेदभाव जैसे जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हो। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव जैसे जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सामाजिक न्याय? तो अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक न्याय। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? विधिक, राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक? तो यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी न्याय की अवधारणा कानूनी है, नैतिक है, सामाजिक है या राजनीतिक है? यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिक है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यूनानी न्याय की अवधारणा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? अरस्तु द्वारा, गाडविन द्वारा या स्पेंसर द्वारा या रॉल्स द्वारा? तो वितरणात्मक न्याय की अवधारणा सबसे पहले दिया है अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार समाज में जो व्यक्ति जिस अनुसार से कंट्रीब्यूट करेगा उसी के अनुसार उसे सुविधाएं प्रदान की जाएंगी राज्य द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वितरण न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रतिपादन सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा किया गया था। अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है।
ये दो प्रकार के न्याय है, वितरण न्याय तथा प्रतिवर्ती न्याय। वितरण न्याय का संबंध सम्मान या धन संपदा के वितरण से है। यह विधायक यानी लेजिस्लेचर के क्षेत्र में आता है। इसका मूल सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, परंतु अरस्तू के अनुसार यह वितरण अंकगणितीय अनुपात से न होकर रेखागणितीय अनुपात से होना चाहिए, अर्थात सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और संविधान इसके उपकरण हैं, कानूनी न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के या सामाजिक न्याय के। तो संसद और संविधान उपकरण हैं कानूनी न्याय के। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्याय की ऐसी प्रणाली जिसमें उससे विधिक संरक्षण प्राप्त हो और न्यायालय द्वारा उसे लागू किया जाए, कानूनी न्याय के अंतर्गत आता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को अंततः संसद और संविधान द्वारा ही कानूनी न्याय के रूप में संपरिवर्तित कर संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो रिपीट हो रहा है, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया प्लेटो द्वारा या लॉक द्वारा या मार्क्स द्वारा या राल्स द्वारा। तो न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत सबसे पहले दे रहे हैं अरस्तू। अरस्तू के बाद इसका प्रतिपादन किया है जॉन रॉल्स ने। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। किसने न्याय को उचितता के रूप में घोषित किया? जस्टिस एज फेयरनेस। तो ये ऑप्शन है जॉन रॉल्स, डुगवी, ब्राइस या डायसी। तो न्याय को उचितता के रूप में घोषित किया है जॉन रॉल्स ने। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जॉन रॉल्स न्याय को सर्वोच्च गुण माना है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस में शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए भी कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण बनाने का समर्थन किया, जिससे कि न्याय के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने घोषित किया कि न्याय औचित्यपूर्ण है? डुगवी, डायसी, ब्राइस या रॉल्स। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39। न्याय आत्मा का गुण था और अन्याय दुर्गुण किसने कहा? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या कोई नहीं। तो न्याय आत्मा का गुण है ये कहा है प्लेटो ने। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोई दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी उठाएंगे और उसके संबंधित उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो विगत सभी एग्जामों में आए हुए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।